अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमलोडिपिन मेडिसिन के बारे में, जो कि हाई ब्लड प्रेशर में यूज की जाती है। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एमलोडिपिन मेडिसिन होती क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल करने से इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और व्यूवर्स हम लोग बात करेंगे कि ये मार्केट में किन ब्रांड्स में अवेलेबल होती है और इसकी डोजेज क्या होती है, और लास्ट पे व्यूवर्स हम लोग बात कर लेंगे इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एमलोडिपिन मेडिसिन के बारे में। तो एमलोडिपिन मेडिसिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये मेडिसिन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है और उसकी वजह से ये दवाई लेने के बाद ब्लड प्रेशर काउंट होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कैटेगरी में और भी मेडिसिन आती हैं, जैसे एमलोडिपिन के अलावा नेफिडिपिन, फिलोडिपिन, वेरापामिल, ऐसी और भी दवाएं हैं जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। ये जो एमलोडिपिन मेडिसिन है ये बहुत पुरानी नहीं है, ये तकरीबन 1982 में पेटेंट हुई और 1990 से इस मेडिसिन का जो यूज है उसको अप्रूवल मिला। और व्यूवर्स, ये मेडिसिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में है, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है। तो व्यूवर्स, ये थी एमलोडिपिन मेडिसिन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है तो इस वजह से हम लोग जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है। व्यूवर्स, ब्लड प्रेशर जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड घूमता है, जो ब्लड वेसल्स में वहाँ का जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको जो है ब्लड प्रेशर बोला जाता है। व्यूवर्स, ब्लड प्रेशर दो टाइप्स का होता है, एक स्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाला और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि नीचे वाला। तो व्यूवर्स, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस प्रेशर को बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो नॉर्मल होता है 120 mmHg के करीब, और जब हार्ट डायलेट होता है तब के प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और वो होता है 80 mmHg के करीब। यानी कि नॉर्मल रेंज जो हमारे ब्लड प्रेशर की होती है वो होती है 120/80 mmHg। तो व्यूवर्स, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक छोटा सा टेबल है। इसमें जो है अगर स्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 to 159 तक हो जाए और जो डायस्टोलिक है वो 90 to 99 तक हो जाए, उसे ग्रेड 1 हाइपरटेंशन बोला जाता है। और नेक्स्ट है स्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से 179 तक बढ़ जाए और जो डायस्टोलिक है वो 100 से 109 तक बढ़ जाए, तो ये होता है ग्रेड 2 हाइपरटेंशन। और थर्ड है इसमें जो आपका स्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 से भी बढ़ गया है और जो डायस्टोलिक है वो 110 से भी बढ़ गया है, तो इसको बोलते हैं ग्रेड 3 हाइपरटेंशन। यानी कि 120/80 जो है वो नॉर्मल है। और नेक्स्ट व्यूवर्स, अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg होता है तो ये ब्लड प्रेशर ज्यादा तो है, लेकिन मोस्टली उसमें डॉक्टर ये आपको मशवरा देते हैं कि आप अपना जो नमक है वो कम कर दें और एडिक्शन को कम करें, और आपने जो स्ट्रेस लिया हुआ है उसको थोड़ा रिड्यूस करें, उसको कम करें, यानी खुश रहने की कोशिश करें, और ऑयली फूड जो है वो कम खाएं और वॉक करें, एक्सरसाइज करें। तो ये सब करने से अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है तो इसमें जो है आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। और अगर व्यूवर्स आपका ब्लड प्रेशर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में आता है तो वहाँ पर मेडिसिन की जरूरत जो है वो रहती है। तो नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग बात कर लेते हैं कि एमलोडिपिन मेडिसिन के यूजेस क्या होते हैं, यानी ये मेडिसिन किन किन कंडीशंस में दी जाती है। तो व्यूवर्स, ये मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, यानी हमारे ब्लड प्रेशर को लो करती है, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाले स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में हमारी मदद करती है। और दूसरा है व्यूवर्स कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल एंजाइना में किया जाता है, यानी अगर आपको चेस्ट पेन हो रही है या आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है तो इस कंडीशन में एमलोडिपिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की, कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से इसके हमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसमें सबसे पहले है कि हमें हेडेक हो सकता है, यानी हमारे सर में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन यानी हमारे पेट में दर्द हो सकता है, डिजीनेस की शिकायत
शिकायत देखने को मिल सकती है। और व्यूवर्स, इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आपको रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है और ट्रबल ब्रीथिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल करने से आपको ड्राउजीनेस हो सकती है, फीलिंग टाइट, नोजिया की शिकायत हो सकती है और डीमा हो सकता है। तो नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस क्या होते हैं। तो व्यूवर्स, इसमें सबसे पहले है कि अगर आपको लिवर डिजीज है या कोई किडनी डिजीज है तो इस कंडीशन में आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। और नेक्स्ट व्यूवर्स, CCF यानी कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, यानी पेशेंट को हार्ट फेलियर है तो हार्ट को बीट होना जरूरी है। तो अगर हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल पेशेंट को करवाएंगे तो कैल्शियम चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और उसकी वजह से दिल की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें हार्ट कम काम कर रहा हो तो उसमें ये मेडिसिन नहीं दी जाती। तो व्यूवर्स, इसमें लैक्टेशन में यानी फीड करवाने वाली मदर्स इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर उन्होंने करना है तो वो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पहले कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ फेमस ब्रांड्स के बारे में कि ये किन ब्रांड्स में मार्केट में अवेलेबल होती है। तो व्यूवर्स, इसमें सबसे पहले है ये मेडिसिन नॉर्वेसिक के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है, लोडोपिन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है और व्यूवर्स ये एक्सटोर के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। और व्यूवर्स, ये मेडिसिन अपने जेनेरिक नेम एम्लोडिपिन के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती है। और भी इसके बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, आप कोई सा भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं ब्रांड्स बता रही हूँ आप उसमें से ही कोई ब्रांड यूज करें, तो आप कोई सा भी ब्रांड यूज कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट और लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन की डोजेज क्या होती है, यानी कि ये मेडिसिन किस मिकदार में हमें यूज करनी होती है। ये मेडिसिन दी जाती है 5 mg या फिर 10 mg इतनी पावर में दिन में एक दफा दी जाती है। तो व्यूवर्स, ये मेडिसिन सिंगल कंटेंट भी दी जाती है और अगर जरूरत पड़े तो इसको कॉम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल करवाया जाता है। और व्यूवर्स, इस मेडिसिन का इस्तेमाल जब हम करवाते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो 2 से 6 घंटे में आना शुरू होता है और मोर देन 24 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहता है। तो व्यूवर्स, ये थी इसकी डोजेज। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारा चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।